हेलो एवरीवन। आप सब मेजर कॉर्ड्स तो और माइनर कॉर्ड्स तो बजाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर माइनर कॉर्ड्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और एक एक्स्ट्रा कॉर्ड मिलेगा आपको इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केल में कॉर्ड्स कैसे लगते हैं। जैसे जैसे सारे गामा पा धा नि सा है, यानी सी की स्केल है। सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये सी मेजर स्केल के नोट्स है। लेकिन अब इन पर्टिकुलर नोट्स पे कॉर्ड्स कैसे लगेंगे? तो जैसे समझिए, जो भी कॉर्ड आप लगाना चाहते हो वो स्केल के अंदर होना ज़रूरी है। जैसे कि सी के हमने नोट्स अभी बताए, सी डी ई एफ जी ए बी सी। इसे अपने पास लिख लीजिए ताकि आपको इजी हो समझने में। तो सी पे अब अगर मान लीजिए हमें कॉर्ड लगाना है, जैसे सी मेजर, तो सी मेजर के नोट्स होते हैं सी ई जी। तो ये तीनों नोट्स उस स्केल के अंदर है। सी डी ई एफ जी ए बी, ये तीनों नोट्स, ये जो हमारे कॉर्ड के नोट्स है वो स्केल के अंदर आ रहे हैं। तो ये कॉर्ड हमारा सी मेजर लग जाएगा फर्स्ट नोट पे। अगर हम यहाँ माइनर लगाना चाहते हैं, लाइक सी डी शार्प या ई फ्लैट, सी डी शार्प एंड जी। अब इसमें सी और जी तो नोट है, लेकिन डी शार्प इसमें नहीं है, तो वो कॉर्ड नहीं लग सकता, क्योंकि हम मेजर स्केल में कॉर्ड्स को लगा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप स्केल के अंदर जिस भी नोट पे कॉर्ड लगाना चाहते हैं, उस कॉर्ड के नोट्स स्केल के अंदर है या नहीं। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट नोट था हमारा सी, तो हमने सी मेजर कॉर्ड यूज कर लिया सी पर। अब नेक्स्ट नोट है डी। अब डी पर क्या कॉर्ड लगेगा? पहले हम डी मेजर लगाने की कोशिश करते हैं। सा रे सी, मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डी मेजर जो कॉर्ड है उसके नोट्स होते हैं डी एफ शार्प ए, और सी मेजर की स्केल में डी और जी नोट तो आते हैं, लेकिन एफ शार्प नहीं आता है, तो वो कॉर्ड नहीं लगेगा। तो डी माइनर, क्योंकि डी माइनर में एफ नोट यूज होता है, डी एफ ए, क्योंकि उसका थर्ड नोट फ्लैट होता है, तो डी एफ ए, तो यहाँ माइनर लगेगा ना कि मेजर। सा रे सी डी। ठीक है। अब नेक्स्ट नोट ई। ई पर अब आप मुझे बताइए कि ई पर क्या लगेगा। सी, जैसे हम अगर मान लीजिए हम ई मेजर लगाने की कोशिश करते हैं, मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ई मेजर के नोट्स होते हैं ई जी शार्प बी, बट सी की स्केल में जी शार्प नोट नहीं होता है। तो अब माइनर लगाने की कोशिश करते हैं। माइनर के नोट्स है ई जी बी। अब ये तीनों नोट्स सी की स्केल में है, जैसे सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये तीनों नोट्स आ गए, तो यहाँ माइनर यूज होगा। यही पैटर्न हमारे सॉन्ग्स में भी यूज होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि जब आप नोटेशन बजा रहे हो किसी गाने की, तो वो सबसे पहले किस मोड के अंदर है या किस स्केल के अंदर है। ठीक है। और कहाँ पर उसमें रेस्ट आ रहा है, जिस जगह पर रेस्ट आ रहा है वहाँ क्या कॉर्ड लगेगा। मतलब आप जहाँ पर रुक रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बजा रहे हो, अब एफ, यहाँ पर क्या कॉर्ड लगेगा वो आपको स्केल के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ई हो गया हमारा, ई माइनर। अब देखते हैं फोर्थ नोट, सी डी ई एफ। फोर्थ नोट हमारा है एफ। तो एफ पर क्या कॉर्ड लगेगा? पहले मेजर से फिर वही ट्राई करते हैं। तो एफ मेजर के नोट्स होते हैं एफ ए सी। तो एफ ए सी, तो तीनों इस स्केल के अंदर है, तो ये कॉर्ड हमारा यूज हो सकता है। सी डी ई एफ, मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ माइनर लगाते सी डी एफ, नहीं मैच हो रहा। तो ये पैटर्न यूज करना आपको हर तरह से बता सकता है कि कहाँ क्या कॉर्ड लगेगा। अब जी,
अब जी के नोट्स देखते हैं पहले। जी मेजर के नोट्स होते हैं जी, बी, डी। तो जी, बी, डी ये भी इस स्केल के अंदर है, ये तीनों नोट्स स्केल के अंदर है। अगर हम जी माइनर देखते हैं तो जी माइनर के नोट्स होते हैं जी, ए शार्प, डी। तो जी भी हमारे पास है, डी भी है, बट माइनर का नोट है ए शार्प, तो वो सी की स्केल में नहीं आता है, तो इसलिए वो कॉर्ड नहीं लग सकता। चलिए देखते हैं, सी, डी, ए, एफ, जी। अब ए पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेसन्स मिलते रहे। तो अब ए। अब ए पे चेक करते हैं, पहले मेजर देखते हैं। ए मेजर के नोट्स होते हैं कॉर्ड के ए, सी शार्प, ई। बट वही बात, सी मेजर की स्केल में ए भी आता है, ई भी आता है, लेकिन सी शार्प नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम? माइनर ट्राई करेंगे। तो ए माइनर के नोट्स होते हैं ए, सी, ई। अब ये तीनों नोट्स आ रहे हैं, ये कॉर्ड हमारा लग गया। क्यों? क्योंकि इस कॉर्ड के नोट्स हमारे स्केल के अंदर है ए, सी, ई। तो आइए देखते हैं, सा रे गा मा पा धा। अब लास्ट नोट नी, यानी बी नोट। तो चलिए देखते हैं ज़रा बी पे क्या लगेगा। बी पे आपका मेजर हो गया बी, डी शार्प, एफ शार्प। अब यहाँ तो ये दोनों ही नोट्स नहीं है, बी तो है ना, डी शार्प है ना एफ शार्प है सी की स्केल में। तो माइनर चेक करते हैं, बी, डी एंड एफ शार्प। अब माइनर में भी हमारे पास एफ शार्प नहीं है, बी और डी तो फिर भी आ गए। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमारा कॉर्ड यूज़ होगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5। यानी आप इसको मेजर से देख सकते हैं, जैसे बी मेजर के नोट्स होते हैं बी, डी शार्प, एफ शार्प। तो फर्स्ट बी आ गया, थर्ड फ्लैट करने को बोला है फॉर्मूले में, तो थर्ड को अगर हम फॉर्मूले को फ्लैट करेंगे तो डी आ जाएगा, डी शार्प से पीछे डी। फिर एफ शार्प, एफ शार्प को फ्लैट करके आएगा एफ, तो बी, डी, एफ। तो ये आपके डिमिनिश्ड बन गया। अब इसको कॉर्ड को पकड़ना कैसे है? बी आपका ये रहा नोट, ये आपका है फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्लैट, फर्स्ट फिंगर। फिर सेकेंड फिंगर, थर्ड फ्लैट, फोर्थ स्ट्रिंग, देन थर्ड फिंगर, थर्ड फ्लैट, सेकेंड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ फिंगर आपकी आएगी फोर्थ फ्लैट, थर्ड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ फिंगर। तो ये सुनने में कितना ऑड है, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, नी सा। ये आपका हर स्केल में ये पैटर्न यूज होगा। मेजर को हम आयोनियन मोड भी बोलते हैं। जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल में थाट होते हैं, आपने सुना होगा, वैसे ही वेस्टर्न में मोड्स होते हैं। तो मोड हमारा वेस्टर्न का सबसे बेसिक मोड है वो है आयोनियन मोड, ठीक है, जिसको हम इंडियन क्लासिकल में बिलावल थाट कहते हैं। इसमें हमारे सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस मोड में ही आपके बहुत से गाने हैं, चन्ना मेरेया, कबीरा, दरमिया, बहुत से गाने हैं, लाखों गाने हैं। अगर आप ये मोड प्रॉपरली सीख जाओगे तो आपके बहुत से गाने क्लियर हो जाएंगे, उसके कॉर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट बजा लेने लग जाओगे, बट उसके आप आसपास आ जाओगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा कॉर्ड यूज़ करना है।